अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तर्जुमा इसका ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, माल और औलाद, ला तुल्हिकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें अल्लाह का जिक्र करने से रोक न दे। मतलब यह है कि माल वाले भी रहो, माल कोई बुरी चीज नहीं है, औलाद भी अच्छी चीज है, माल भी अच्छी चीज है। अल्लाह ताला मुसलमानों को अता फरमाए। लेकिन पैसे उसे लेके यहाँ मत आना, आपको ही बैठ जाओ। मेरी बात सुन लो, यही मेरे पैसे। तवज्जो है आपकी? ना माल बुरी चीज है, ना औलाद, लेकिन अपने इस्लाम में माल और औलाद में लगकर अल्लाह को भूल जाना ये गलत है। समझा? माल वाले भी रहो, औलाद वाले भी रहो, लेकिन अल्लाह को भूल के न रहो, बल्कि अल्लाह को याद करके रहो। अच्छा, अक्ल भी कहती है, अक्ल भी यही कहती है। इधर ये औरतें बोल रही हैं, अगर थोड़ी देर सुन लेती तो कुछ हो जाता है। ठीक सुन लेंगे, मैं बता रहा हूँ कि माँ बहनें जो हैं ये खामोश हो जाएं और खुद भी सुन ले, औरों को भी सुन लेने, कुछ हासिल हो जाएगा। समझे? कचरिए मत पकाओ, थोड़ा सुन लो। इनमें कुछ ऐसी होती है कि ना सुनती ना सुनने देती नहीं। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अक्ल भी ये कहती है, क्योंकि एक मुसलमान का ये अकीदा है कि माल हो या औलाद हो या कोई भी चीज हो, वो देने वाला कौन है बताओ? बच्चे किसने दिए हैं? सब बोलो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बड़ी कोशिश करते बच्चे नहीं होते। अच्छा, अल्लाह चाहता है तो देने के बाद भी ले लेता है, तो कोई रोक नहीं पाता है, डॉक्टर सब देखते रह जाते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत जफाकशी करती है, मगर गरीब है, ऐसे पैसे को परेशान। और बहुत से लोग वो भी हैं कि उन्हें कोई हुनर नहीं, कोई उनके अंदर सलीका नहीं, मगर अल्लाह उन्हें मालदार कर देता है। तो अक्ल भी ये कहती है, अरे पैसे लेके पहले आ रहे हो, जेब में हाथ डाल के बैठ जाओ, चुपचाप सुन लो, सुनना है तो पैसे लेके मत आना। जो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मौलवियों का हक यही है कि इन्हें पैसे दे दो, बस इसी में खुश हो जाएंगे। तो उनमें काम नहीं है जी। माहौल बन गया है कि हमारी कीमत जो है वो नोट है। पैसे रखो अपनी जेब में, सुन लो। औरतों से फिर मैं कहूंगा एक मर्तबा जरा देर मेरी बातचीत सुन लो। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो अक्ल भी यही कहती है कि जो चीज आपको मिली उसमें तो आप लग गए और जिसने दी उसको आप भूल गए। सोचो, एक बादशाह हुए महमूद गजनवी, बहुत बड़े मुसलमान बादशाह। एक दिन वो शहर में घूमने को निकले। जब बादशाह निकले तो पूरा दरबार, वजीर, अमीर, रईस, दरबान, पहरेदार, बादशाह तो बादशाह ही है। बादशाह एक हाथी पे बैठे थे। हाथी पे एक संदूक रखा था सच्चे मोतियों का। एक एक मोती बहुत कीमती होता है, सच्चा मोती जो समुद्र में निकलता है जी। वो संदूक हाथी पे से गिर गया, टूट गया या खुल गया, मोती बिखर गए। बादशाह बड़े सखी थे, उन्होंने कहा जिसके जितने लूट मिले लूट लो, बटोर लो, हम नहीं उठवाएंगे, जो गिर गया गिर गया। अब वो सच्चे मोती जितने साथ वाले से सब मोतियों में लग गए। यहाँ तक के जो बादशाह के वजीर घोड़ों पर बैठे थे वो तक मोतियों पर कूद पड़े। बादशाह के पहरेदार सिपाही भी मोतियों पर कूद पड़े। बादशाह का जो हाथी हाँक रहा था पीलवान, वो भी हाथी पे से कूदा, सीधा मोतियों पे गिरा। बादशाह देख के हंसने लगे कि देखो मेरे मोतियों के चक्कर में ये मुझे भूल गए। अगर इस वक्त कोई दुश्मन हो तो हमला कर दे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। समझे नहीं? हंसे, अपना हाथी खुद ही हाँका और चले दरबार की तरफ। जब किले में दाखिल हुए तो पीछे घूम के देखा तो एक गुलाम नजर आया, उसका नाम था अयाज। उससे पूछा कि तू कितने मोती बटोर रहा है, तू मेरे पीछे क्या कर रहा है? सब मोती बटोर रहे हैं, तू मेरे पीछे लगा हुआ है। उसने कहा हुजूर, सबने मोतियों को देखा, मैंने मोती वाले का पीछा पकड़ लिया। आप अगर राजी हैं तो आपके खजाने में तो ऐसे कितने संदूक पड़े हुए। बादशाह को जवाब बड़ा पसंद आया और सवेरे को जब दरबार लगा तो बड़े बड़े वजीर अपने अपने मनसब के हिसाब से बड़ी बड़ी अच्छी कुर्सियों पर बैठते थे तख्त के आसपास। लेकिन अयाज जो थे वो बादशाह के बराबर में तख्त पे बैठा। समझे? अब महमूद गजनवी के वजीरों को कोई जानता नहीं है, नाम बहुत किताबों में आते हैं, लेकिन किसे पता। एक वजीर का नाम शेख साजी ने लिखा है, बुजुर्ग महर नाम याद आ रहा है, भाई कोई जानता ही नहीं। मगर अयाज का नाम इतना मशहूर हुआ कि शायर कह रहा है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद के साथ अयाज का नाम जुड़ गया। महमूद और अयाज उर्दू जबान का एक मुहावरा बन गया। तो आप मुझे मुकद्दर समझ के मत सुनो मेरी बात, अपना एक भाई समझ के मेरी बात पे गौर करो कि दुनिया में लगना और जिसने दुनिया बनाई है उसको भूल जाना। बच्चों में लग जाना, बच्चे जिसने दिए हैं उसको भूल जाना। सोने चांदी, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, घर मकान, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, कपड़े लगते, इन चीजों में लग जाना और जो इनको देने वाला उसको भूल जाना। तुम थोड़ी देर के लिए एक मौलवी की बात समझ के नहीं,
बल्कि तुम खुद गौर करो तो तुम्हें लगेगा कि अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी यही है कि सिर्फ उन चीजों में मत लगो जो तुमको मिली है, उसका भी ध्यान रखो जिसने दी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक बेशक, हक। तुम बच्चे खिला रहे हो, अदानें हो रही, नमाजें हो रही, तुम बच्चों को शॉपिंग करा के घूम रहे हो। तुम भूल गए ये औलाद कितनी थी? समझे? गौर करना मेरी बात। एक बात और सुनो, अल्लाह चाहे तो इसी माल के जरिए से मालदारों को भी रुला दे। अल्लाह चाहता है तो मालदारों को रुला देता है, गरीबों को हंसा देता है। बहुत देखा होगा तुमने, समझे? अल्लाह चाहता है तो गरीबों को जमीनों पे, चटाइयों पे, झोपड़ियों में सुला देता है। अल्लाह चाहता है तो अमीरों को ऐसी कमरों में, डल्लप के गद्दों पे तड़पा देता है, रात भर बेचैन, नींदें नहीं आ रही, कलेश, उलझने, मुकदमे, झगड़े, लड़ाइयाँ, बीमारियां, परेशानियां। मैं जिस जमाने में सफर करता था, अब तो मैं सफर ही छोड़ दिए मैंने। ट्रेनों में मैंने देखा तो मैंने ट्रेनों में सब में सफर किए, जनरल बोगियों में भी सफर किए, धक्के भी खाए, और एसी कोचों में भी सफर किए। तो मैंने जनरल बोगियों में मैंने देखा कि गैलरी में पड़े सो रहे हैं लोग, गैलरी में ट्रेन की सो रहे हैं ना, पता ही नहीं है। लोग बाथरूम जा रहे हैं, ठोकर लग रही है, उन्हें पता ही नहीं वो सो रहे हैं रास्ते में। और मैंने एसी कोच के अंदर लोग देखे करवट बदल के नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। अल्लाह चाहता है तो गरीबों को खिलाता है, अल्लाह चाहता है मालदारों को महरूम कर देता है। कितने मालदार मैंने देखे ऐसी बीमारी लग गई है कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है, पैसा बहुत है।